मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें है पहला है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग देना छूट गया था। पहला है फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। एक मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, रुक जाना। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अल्कोहल एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं? तो याद कर, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से। याद कर, यहाँ पे क्या लेना पड़ता था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेना पड़ता था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ भी क्या लेना होता था? माइल्ड। मतलब यहाँ भी अगर एल्डिहाइड से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से काम चल जाएगा। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट अगर एसिड में जाना होगा तो हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए हैं, याद कर। माइल्ड में 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड जाने के लिए क्या चाहिए था? पीसीसी और क्रोमिक अनहाइड्राइड। याद आया? यहाँ पे क्या होता था? फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। अरे पीछे पढ़े थे ना। ये इसको क्या करता था? एल्डिहाइड को कहाँ ले जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब कहता है यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो यहाँ देख ले, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग। कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग। लेकिन यही एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाओगे तो कैसा चाहिए? माइल्ड। चलो बोल लो, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन हो सकता है? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, K2Cr2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या ये CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। याद है इसका नाम? इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते थे? इस कॉम्बिनेशन को जोन्स रिएजेंट। कुछ याद आया? इसको बोलते थे जोन्स रिएजेंट। दिस इज जोन्स रिएजेंट। और ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट अगर एसिड बनाना होगा तो हमें क्या लेना होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। लेकिन यही अगर हम एल्डिहाइड अगर चूज करें कि हमें एल्डिहाइड से अगर पहुंचना है कहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें क्या चाहिए? माइल्ड। बोलो कौन कौन सा यूज करते थे? या तो फेलिंग सॉल्यूशन या तो टोलेंस रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन याद है? टोलेंस रिएजेंट याद है? किसका नाम था टोलेंस रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट कौन था? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। सब भुला जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे पीछे गायब करते चले जाना। क्या बोले? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, Ag, NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस। और ये NH3 का होल ट्वाइस और पूरा इस तरह से बाहर में रहता था कौन? NO3। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। बोल ये क्या था आपका? टोलेंस रिएजेंट। ये क्या था जी? टोलेंस रिएजेंट में डाल दो, या नहीं तो इसको किस में डाल दो? फेलिंग सॉल्यूशन में। किस में डाल दो? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन याद है? फेलिंग सॉल्यूशन याद है? फर्स्ट एक्वस CuSO4 और टार्ट्रेट। T4 क्या सिखाए थे? टार्ट्रेट। कौन सा टार्ट्रेट? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, जिसको रोसल साल्ट बोले थे। सब भुला गया। ये हम सिखाए थे आपको। एक्वस CuSO4 था और प्लस क्या था? सोडियम पोटासियम टार्टेरेट। ये क्या था मेरा? फेलिंग सॉल्यूशन। क्या था जी? फेलिंग सॉल्यूशन। तो या तो इसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ डाल दो या किसके साथ डाल दो? टोलेंस रिएजेंट के साथ। ये एल्डिहाइड आपका कहाँ चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहाँ चला जाएगा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सिंपल से बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या चाहिए? माइल्ड। अब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। टेंशन कर।
अब आ जाओ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन में कंडीशन कहता है, याद रखना, मस्ट हैव, याद रखना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम। बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम होगा तभी होना चाहिए। यहाँ देखो, बेंजाइलिक किसको बोलते थे, बोलो? वैसा कार्बन जो किससे जुड़ा रहे, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा रहे, उसको क्या बोलते थे, बेंजाइलिक कार्बन। और उस पर एक भी अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो ये वाला, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो बेंजाइलिक कार्बन एटम मस्ट हैव, क्या है, हैविंग हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लो। यहाँ देख, यहाँ मान लिया हमने बनाया बेंजीन, इसमें लगाया यहाँ पे मान लो CH3, या फिर हमने लगाया कोई भी इस तरह से बेंजीन, यहाँ लगा दिए CH2 CH3, ठीक है। मान लो यहाँ पे बेंजीन और भी कोई लंबा चौड़ा कंपाउंड ले लो, यहाँ एक भी हाइड्रोजन रहना चाहिए। यहाँ कुछ भी लगा दो, एक भी अगर हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे इस सब का तुम ऑक्सीडेशन कराओ, इन सब का तुम ऑक्सीडेशन कराओ। बस यही याद रखना कि यहाँ पे आपको डालना है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डालोगे, जैसे कौन कौन अभी अभी पीछे देखे थे, बोल, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या K2Cr2S7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन दोनों को प्रेजेंस में ये देखा गया है कि चूंकि मीडियम आपका वहाँ पे एक्वस पानी वाला रहता है, होता क्या है कि ये पहले एसिड जैसे ही बनाता है, यहाँ पे जो इसका मेटल है उसका क्या रहता है, बेस। अरे पानी में क्या होगा, बेस इसका। तो भली एसिडिक है, इसके K से रिएक्ट करके वो एसिड जो है पहले साल्ट बना लेता है। पहले क्या बना लेता है जी, ये बना लिया साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखा गया, पहले ये बना लेता है साल्ट किसका जी, बेंजोइक एसिड का। अब इसको तुम एसिडिक वाटर में डाल दो। जैसे ही आप एसिडिक वाटर में डालिएगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये जो साल्ट होगा कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, वो एसिड में बदल गया, आपका क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्या बन गया जी, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका बता देते हैं, फिर से बोल, हमें किससे बनाना था, मिथाइल बेंजीन से। तो मिथाइल बेंजीन में दिमाग में पहले सेट करो कि मिथाइल बेंजीन कहते किसको हैं। कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप जो किससे लगा हो, बेंजीन से। बस याद रखना, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा रहता है उसका पहला कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बन के एटम किसको बोलते हैं, बोलो? वैसा कार्बन एटम, वैसा कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से कैसा हो, डायरेक्टली जुड़ा हो। तो जो डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। अगर वहाँ पे एक भी कार्बन एटम है, एक भी कार्बन, सॉरी, उस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अगर बेंजाइलिक कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन एटम है तो ये इस रिएक्शन को देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट में क्या होगा, जैसे ही डालोगे पहले उसका साल्ट बनेगा, एसिडिक वाटर में डालोगे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। टेंशन करो, चलिए आगे बढ़ी। यहाँ देखो, जैसे मानो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान दे, कोई मान ले ऐसा है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल आकर के जुड़ा हुआ है इस बेंजीन पे। आपको कहा यहाँ पे डाले हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको क्या नहीं है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम इज एब्सेंट, बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम इज नॉट प्रेजेंट, है ही नहीं, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। चलो एक और आपको देते हैं, अल्काइन लगा दे रहे हैं। क्या लगा दिए, अल्काइन, ठीक है। इसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में डालो, अब बता क्या बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहां आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। बोलोगे कि सर यहां तो हाइड्रोजन एटम नहीं है, यस सर,
This is the property of alkyne. This is the property of alkyne with KMnO4, and या फिर कह सकते हो K2Cr2O7. ये अल्काइन की प्रॉपर्टी है. देखो क्या होता है कि अल्काइन के केस में यहाँ से बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने के बाद ये वाला हिस्सा, एक जो कार्बन बच गया वो चला जाएगा CO2 में. एक्चुअल में इसका भी एसिड बनता है, इसका भी एसिड बनता है, दोनों हिस्सा में एसिड बनता है. और एक कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. फिर से वो ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देता है? CO2. क्या दे देता है? तो CO2. तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी. कहोगे यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन एटम नहीं है. कहता है देयर is no hydrogen atom, but it is property of alkyne. It is property of alkyne. किसकी प्रॉपर्टी है जी? अल्काइन का प्रॉपर्टी है. कहता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट में क्या देता है? एसिड. क्या देता है? एसिड. ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे रहेगा वहाँ से कट जाता है. इधर भी एसिड बनता है, इधर भी एसिड बनता है. तो एक कार्बन का एसिड बनेगा जो फर्दर क्या होगा? CO2 और H2O में टूट जाएगा. क्लियर है? यहाँ देख, यहाँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम नहीं है, फिर भी क्या बनाया? एसिड. रीजन क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन. चलो, बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव. बहुत सारा डेरिवेटिव्स होता है, एक एक करके सबको बताएंगे. जैसे यहाँ देख, एसिड डेरिवेटिव्स कहने का मतलब क्या है? यहाँ देखना, एसिड में OH की जगह यहाँ पे कोई L लगा दिए. रुक जाए एक मिनट. OH की जगह क्या लगा दिए? L. L एक लिविंग ग्रुप होता है जो उसको तोड़ के हटेगा. कहता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी सिंपल क्या करो? एसिडिक वाटर में डाल दो. देखो क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो L माइनस है ये निकल गया. L माइनस को हम क्या बोले जी? ये एक लिविंग ग्रुप है. ये क्या है जी? एक लिविंग ग्रुप. और ये आपका क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये क्या है जी? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव. कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो सकता है एसिड क्लोराइड हो, एसिड अमाइड हो, ईस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, कुछ भी हो सकता है. यह है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. बस एक मैकेनिज्म देख लो, इसी से पूरा का पूरा बन जाएगा. RCOL है, ध्यान देना. क्या हुआ जी? यहाँ पे हम डाले थे पानी. क्या था जी? पानी. पानी किस में था? एसिडिक मीडियम में. बोलना यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस और यहाँ, तो जहाँ प्लस हुआ वहाँ पे कौन जाएगा? OH माइनस. कौन जाएगा जी? OH माइनस. तो यहाँ OH माइनस यहाँ पे अटैक किया. तब ध्यान देना, R है, C है, CO पे कैसा चार्ज? माइनस. यहाँ L है और यहाँ कौन लग गया? OH. कौन लग गया जी? OH. जैसे ही OH लगा, इसको इधर ही बना देते, ज़्यादा बेटर रहता. ठीक, कोई बात नहीं. हम क्या किए? यहाँ पे क्या डाले जी? एसिडिक वाटर. एसिडिक वाटर से हम क्या मिला? OH माइनस. क्या मिला जी? OH माइनस. ये OH माइनस इसके यहाँ पे अटैक किया, यहाँ OH लगा. अब यहाँ देख, होगा क्या कि यहाँ से L क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप. क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप. ये L माइनस जैसे ही निकलेगा यहाँ से, तो L माइनस निकला तो यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस. कैसा चार्ज? प्लस. तुम ही लोग को पढ़ा रहे हैं. यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस. दोनों मिलके क्या बना लिया? डबल बॉन्ड. देख तो क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O और OH. ये क्या निकल गया आपका? L माइनस.
तो जो भी एसिड डेरिवेटिव्स रहेगा उसका लिविंग ग्रुप निकल गया, और एसिड डेरिवेटिव से मेरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल क्या था, एसिड डेरिवेटिव को क्या करना था, एसिडिक वाटर में डालना था और मेरा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एक तरफ से बताना शुरू करो। जैसे पहला आपका इसका एग्जाम्पल लेना शुरू करो। पहला क्या हो सकता है जी, कोई भी एसिड हैलाइड, यहां पे हम ले लिए क्या, एसिड क्लोराइड। क्या ले लिए जी, एसिड क्लोराइड। बोलते जाना, पानी में डालोगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, बोलते जाना, यहाँ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो पानी का OH जाके इस Cl- को हटा दिया, तो Cl- पानी से H लेके क्या बना देगा, HCl। अरे बनाएगा, रुक जा, दूसरा देख लो। जैसे मान लो दूसरा है मेरा RC, Cl के बाद ले लो ईस्टर। कौन ले लो जी, ईस्टर। तो ईस्टर में क्या होगा, OR, अरे होगा, तो मान लिया OCH3। क्या बना दीजिए, OCH3। ये है मेरा ईस्टर। ईस्टर को पानी में डाले, ये आप पीछे एक बार पढ़ चुके हो, जस्ट उल्टा। ईस्टर को पानी में डालोगे, यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, ध्यान देना, थोड़ी देर ध्यान देना। इस O माइनस और CH3 है, यानी OCH3 को हटा के कौन आएगा, OH। ढूंढना क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH। और ये जो CH3O माइनस टूटा, वो पानी से क्या करेगा, H+ ले लेगा, क्या बन जाएगा, CH3OH। तो देखो क्या बन गया आपका, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल से ट्रीट कराते थे तो ईस्टर बनता था। यहां पे क्या हुआ, ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किए तो ये बना। ध्यान देना, थोड़ी देर ध्यान देना। देखो जैसे यहां से क्या टूटा, Cl-, यहां से क्या टूटा, CH3O-। अरे टूटा, और उसके जगह कौन चला जा रहा है, पानी, OH। इतना क्लियर है। और भी 2-3 बताते, पहले इसको फिनिश कर। बढ़े आगे, हो गया ना। चलो, एसिड अमाइड में क्या होगा, बोल। जैसे मान लो एसिड अमाइड ले लो, अरे क्या देख, RC डबल बॉन्ड ONH2। बोलो ये क्या है जी, एसिड अमाइड। ये जो बच गया था सब ले लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड समझता है, अरे एनहाइड्राइड मतलब क्या, सूखा हुआ। O, यहाँ का H हटा दो और बगल का क्या हटा दो, OH। तो यहां से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR। अरे होगा, ये मेरा क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। और कुछ बच गया, एक और बच गया, हाँ, साइनाइड। क्या बच गया जी, ये है मेरा अल्काइल साइनाइड। कहोगे ये क्या डेरिवेटिव है उसका, देखना अभी। यहाँ देखो, इन सबको हम पानी में डालें, इन सबको हम किस में डालें जी, एसिडिक वाटर में। एसिडिक वाटर में डालो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। यहां भी है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। ध्यान देना, यहां से क्या निकलेगा, यहां से कौन निकलेगा जी, NH2-। यहां से निकलेगा ये वाला पूरा का पूरा। ध्यान देना, यहां पे कौन लगेगा, OH। बोलो यहां पे RC डबल बॉन्ड O और OH। इसके साथ कौन जाएगा, H+, क्या बन गया, अमोनिया। यहां बोलो, यहां क्या लगेगा, OH, RC डबल बॉन्ड O और OH। इसके साथ कौन जाएगा, H। तो यहां शुरू हो जाओ, RC डबल बॉन्ड O है पहले से, और क्या लग गया, H। यानी दोनों मेरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी ये क्या बन गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे आ जाए, ये भी साइनाइड है। इसको जब पानी में डालोगे तो 2 स्टेप होता है। पहले बनेगा ये अमाइड, पहले ये क्या बनेगा, अमाइड, एसिड अमाइड, और फिर बनेगा ये एसिड। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म बताएंगे, इसका मैकेनिज्म बता देंगे। ये पहले आपका बनाएगा क्या, R, मतलब डायरेक्ट हम फाइनल प्रोडक्ट यहां दिखा देते हैं। ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से भी निकल जाएगा क्या, अमोनिया। कैसे बनेगा, तो इसका मैकेनिज्म बताना है। बाकी सब तो क्लियर है। अरे बाकी समय था कहाँ, केवल बस OH गया इसको हटा दिया, OH गया इसको हटा दिया। इसका मैकेनिज्म बता देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए जी, यहां देख, इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ध्यान देना। ये है आपका साइनाइड, इसको हमने डाला पानी में।
किस में डाला जी? पानी में। पानी से आपको पता है दो चीज मिलेगा, क्या क्या? H प्लस और OH माइनस। ध्यान देना यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूटा, बोलो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ, जहाँ यहाँ पे प्लस है वहाँ जाएगा OH, और जहाँ यहाँ माइनस है वहाँ जाएगा H। देख क्या हुआ इस R पे C, क्या हुआ? क्या देख, एक बॉन्ड टूटा, ध्यान देना, एक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज? माइनस, तो माइनस है तो ये वाला प्लस डाल दो, और कार्बन पे कैसा है? प्लस, तो क्या डाल दो? माइनस, OH माइनस। एक बार लगा, फिर क्या करो, एक बार और H2O डालो, बोलना मेरे साथ, फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अरे टूटेगा, फिर यहां जाएगा H प्लस और यहां जाएगा OH माइनस, क्या बनेगा? R C, यहां लगा OH, यहां हो गया NH2 और यहां पहले से OH है। यहां देख, इस कार्बन पे 3 ग्रुप जो ये लगा हुआ है, तीनों ग्रुप में क्या है? टसल चलेगा। क्यों? इसके पास भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, अरे है इतना ज्यादा लोन पेयर है कि वो सब रिपल्सन होगा, वो टूटना ही चाहेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी को टूटना है। हम क्या बोले थे? लिविंग ग्रुप हटेगा, क्या हटेगा? यहाँ देख, ये NH2 माइनस, ये वाला NH2 अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ये NH2 अपना इलेक्ट्रॉन, ये NH2 अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया? भागा, तो NH2 माइनस भागा, यहां देख NH2 माइनस भागा, यहां पे कैसा चार्ज? प्लस, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां से H प्लस और यहां से बोलना NH2 माइनस, यहां से H प्लस और यहां से NH2 माइनस, बोलो क्या निकल गया जी? NH3। यहां से बोलना, यहां से R C, यहां पे डबल बॉन्ड O और ये वाला OH, क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या निकल गया? अमोनिया। यही ना दिखाए थे कि ये मेरा अल्काइल साइनाइड है, या कह सकते हो अल्केन नाइट्राइल है। क्या है जी? अल्केन नाइट्राइल है या साइनाइड है। इसको जब हम एसिडिक वाटर में डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बनता है? अमोनिया। इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया? हाँ चला तेजी में। एक और बच गया है इसमें, कितना पॉइंट हो गया था? 3 हो गया था ना। चलिए चौथा कहता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला बोल। RMgX, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको सबसे पहले आप यहां देख CO2 सॉलिड के साथ ट्रीट कराते हैं। किसके साथ? CO2 सॉलिड को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? और उसके बाद दूसरा कहता है इसको एसिडिक वाटर में डाल दो। सेकेंड स्टेज में इसको एसिडिक वाटर में डाल दोगे, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये OH। क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से निकल जाएगा MgXOH। बताते हैं कैसे बनेगा। हाँ चला, इसका मैकेनिज्म जानना है। चलो इसका मैकेनिज्म ध्यान देना। सुनना, ये जो CO2 की बात आई, रुको एक मिनट, CO2 की बात आई तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, एक मिनट ध्यान देना, छोड़ दे कॉपी पे, कॉपी पेन छोड़ दे, देख ले पहले, यही लास्ट रिएक्शन है, घबरा मत। इसके बाद है RMgX। ये क्या है जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये क्या है? आपको पता है मेटल में कौन सा टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो बोलो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज? प्लस। तो कार्बन पे, इस R ग्रुप पे कैसा चार्ज? माइनस। यहां देख, ध्यान दे, ये वाला पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहां ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा था तो माइनस और यहां प्लस। इस प्लस पे अटैक कौन करेगा? ये वाला R। एकदम सिस्टमैटिकली देखो तो यहां पे क्या लग गया बोलो? एक R लग गया। इस C पे कैसा चार्ज है? माइनस। और ये कौन है? डबल बॉन्ड हो, पहले जैसा है वैसे देखो, ठीक है। इसके बगल में आके कौन बैठ जाएगा? Mgx। क्यों? क्योंकि Mg पे कैसा चार्ज है? प्लस।
अब मैंने इसको पानी में डाल दिया। किस में डाल दिया जी? पानी में। पानी एसिडिक वाटर में आयोनाइज करेगा H+ और OH-। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज था? क्या ले लेगा? H+। हो गया तैयार। ये बन गया मेरा RC। अब इसको हम ऐसे ही दिखा दो, डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या दिखा दो? OH। और इधर कौन चला गया जी? MgX। H+ यहाँ गया और इसके साथ कौन चला गया? OH। इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O और OH। ये क्या बन गया आपका? अरे बोलना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 से भी बना सकते हैं। बस याद रखना कि ये जो CO2 सॉलिड है, ये जो आपका CO2 सॉलिड स्टेट में है, इस सॉलिड स्टेट वाले CO2 का एक स्पेशल नाम है, इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं जी? ड्राई आइस। देखते होगे कोई केमिकल या दवाई का जो सप्लाई होता है, उसमें देखते होगे एक पॉलीथीन में कुछ रखा रहता है, उसके बीच में दवा रखा रहता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वही क्या रहता है? ड्राई आइस। वो आइस नहीं है, CO2 का ड्राइड सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, जो टेम्परेचर को क्या रखता है? कम रखता है। कोई सिंपल आइस रहेगा तो पिघल जाएगा ना जी टेम्परेचर पे। चलिए मेंशन कीजिए।